अब हम कुछ पढ़ेंगे। हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, इनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं 7 चैप्टर के अंदर। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप अबाउट देम। सबसे पहली है हमारे पास डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, हमें पता है कि एक ये सेल है, सेल के कहीं पे मिडल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक डबल स्ट्रैंड कुछ इस टाइप का, देखो इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है, दो धागों जैसा स्ट्रक्चर, पहला धागा दूसरा धागा, कुछ दो धागों जैसा थिन स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक सेल के अंदर डीएनए होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स लंबा होता है। और साथ में इसी डीएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो स्टोर होती है। हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है, मतलब कि जब सेल रेस्ट कर रहा होता है, तो ये जो डीएनए है ये एक उलझे धागे जैसे इस फॉर्म में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, मतलब जब वो डिवाइडिंग फेज के अंदर होता है, तो ये जो उलझा हुआ स्ट्रक्चर है ये कुछ यूं रॉड लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है, मतलब बेसिकली कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ले लेता है, और उस स्टेट को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, जिसका मतलब है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी हम गैमेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं जो एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ठीक है, सो लेट्स रीड इट। इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। डबल स्ट्रैंडेड क्यों बोला, क्योंकि दो धागे हैं। और थ्रेड लाइक क्यों है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत पतला होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और कैरी करता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और यही जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास या फिर इनहेरिट करता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ऑल्सो एक ह्यूमन डीएनए जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स लंबा होता है। अब जब सेल रेस्टिंग फेज में है तब वो कुछ इंटेंगल्ड होता है, मतलब ऐसे उलझे धागे की तरह होता है, और इस एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये कंडेंस्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है कब, सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है जीन। अभी तक हमने पढ़ा कि डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन है। जीन के अंदर ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। डीएनए में तो है, लेकिन डीएनए के कौन से हिस्से में है, जीन के अंदर है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन अब एक एडिशनल चीज़ हमें ये ऐड करनी है, जैसे कि ये मेरे पास एक डीएनए है। डीएनए के अंदर ना बहुत सारे ऐसे कोडिंग की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये सारी की सारी जीन्स है। अगर मैं कोई एक ये वाली पर्टिकुलर जीन उठा लूँ, तो जीन मैं कह रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स है ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर। जिस पॉइंट पे किसी एक ही कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं जीन। जैसे कि मैंने बोला कि ये है कोई जीन, और मैंने बोल दिया कि इस जीन के अंदर ना हेयर कलर के बारे में है सारी इंफॉर्मेशन, तो ये कहलाता है जीन। किसका जीन, जीन फॉर हेयर कलर। सिमिलरली मैं बोल दूं कि ये रहा एक कोड, और इस कोड के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो है हेयर टेक्सचर की, तो ये जो एरिया है डीएनए का, इसके अंदर एक ही कैरेक्टर को लेके इंफॉर्मेशन है सारी, कौन सी, हेयर टेक्सचर, तो ये कहला देती है जीन फॉर हेयर टेक्सचर। तो जीन क्या है, वो फंक्शनल पार्ट या सेगमेंट है डीएनए का जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और एक नॉर्मल सेल के अंदर, सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर 20,000 जीन्स प्रेजेंट होती है। अब बहुत सारे हैं कैरेक्टर्स, हमने अभी बोला मैंने कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आई कलर, हेयर टेक्सचर,
फेशियल स्ट्रक्चर, स्किन टेक्सचर, ईयर शेप, नोज शेप, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही प्रेजेंट होगी। और हर कोड के अंदर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम जीन बोल देंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके। जैसे हमने यहाँ बोला जीन फॉर हेयर कलर, जीन फॉर हेयर टेक्सचर, सिमिलरली जीन फॉर नोज शेप, सिमिलरली जीन फॉर ईयर शेप, सिमिलरली जीन फॉर स्किन टेक्सचर। ये सारे के सारे जो टेक्सचर्स और जीन्स होंगे ये प्रेजेंट होंगे किसी भी सेल के अंदर। और एक सेल के अंदर कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं? 20,000 जीन्स। तो ये था जीन के बारे में। अब नेक्स्ट है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जिन सेल्स के अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं उनको तो बोल देंगे डिप्लॉइड। और क्या होता है, जो हम मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट, या जिनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, इनके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, 46 के हाफ होते हैं। तो इसीलिए जिनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है, 46 के हाफ क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम बोल देते हैं हैप्लॉइड सेल। और डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। ये हमें याद रखना है और ये हम पढ़ भी चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में। प्लीज़ जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको भूलो मत, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में, इनफैक्ट हर चैप्टर में वो कहीं ना कहीं यूज़ होना है। सो प्लीज़ बी अटेंटिव, ठीक है। सो ये था हैप्लॉइड के बारे में और ये था डिप्लॉइड के बारे में। क्या पढ़ा हमने कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, हमारी पूरी बॉडी ही सेल से बनी है। और हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। जिन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है उनको तो बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, और जिनके अंदर 46 का हाफ है, मतलब 23 क्रोमोसोम है, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। और डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस। ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एक नोट है इसी के अंदर। हमने अभी पढ़ा कि जो हैप्लॉइड सेल हैं वो दो ही सेल हैं। मेल के अंदर तो है मेल गैमेट और फीमेल के अंदर है फीमेल गैमेट। तो इन्हीं गैमेट्स को लेके एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेट्स सी। Haploid cells, that is male gamete and female gamete, are formed from the diploid cells through the process of meiosis. ये हमने अभी पढ़ा। The process of formation of female gamete, उसको तो बोलते हैं oogenesis, और मेल गैमेट के बनने को प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये प्रोसेसेस के नाम हमें याद रखने हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे को फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये हो गया मेल गैमेट और ये हो गया फीमेल गैमेट। इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। जब ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या बना देंगे? जाइगोट। और उसके अंदर कितने होंगे? 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम तो आए मेल गैमेट से और 23 क्रोमोसोम्स आए फीमेल गैमेट से। तो 50% और 50% क्रोमोसोम्स दोनों पेरेंट्स से नेक्स्ट सेल के अंदर, नेक्स्ट जाइगोट के अंदर आते हैं। तो जाइगोट मेरे पास क्या होता है? डिप्लॉइड। मेल गैमेट्स बेशक हैप्लॉइड है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बेशक हैप्लॉइड सेल्स है, लेकिन जो जाइगोट बना है वो क्या है? डिप्लॉइड सेल है। अब जो क्रोमोसोम्स मदर से आए उनको बोलते हैं मैटरनल क्रोमोसोम्स, और जो क्रोमोसोम्स फादर से आए उनको बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम्स। ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। सो ये था बेसिक जो हम अभी तक पढ़ चुके थे, एंड वी जस्ट हैड अ क्विक रिकैप अबाउट इट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अलील्स, इम्पॉर्टेंट। जो अब आगे हम 2-3 टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नई टर्म्स है, हमें अच्छे से समझनी है। देखो अलील क्या होता है। मैं एक ही कैरेक्टर के बारे में एक बार बात करना चाहती हूँ। जैसे कि देखो, ये मेल गैमेट है और ये है फीमेल गैमेट। मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ हाइट का एग्जांपल। मैं मान लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मदर की हाइट है वो शॉर्ट है, तो उनके क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट होगा हाइट का, और उसके अंदर
कैसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, शॉर्टनेस की, ड्वार्फ हाइट की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम के अंदर। सिमिलरली फॉर एग्जांपल जो फादर है उनकी हाइट टॉल है, तो टॉल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी उनके हाइट जीन के अंदर। जब जाइगोट बना तो इधर से भी ये क्रोमोसोम आएगा इसमें और इधर से भी ये क्रोमोसोम आएगा इसमें। तो इधर से तो आया मेरे पास शॉर्टनेस वाला और इधर से आया मेरे पास टॉलनेस वाला। क्या बोला मैंने, देखो अभी मैंने पढ़ा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जाइगोट बनाते हैं। 23 क्रोमोसोम यहाँ से आए, 23 क्रोमोसोम फादर से आए। मेटर्नल क्रोमोसोम्स भी है, पैटर्नल क्रोमोसोम्स भी है, जिससे जो जाइगोट है वो कैसा सेल बन गया, डिप्लॉइड सेल बन गया। अब देखो जो मेल गैमेट है उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है मेल के बारे में, जो फादर है उनके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो इसके अंदर है। तो मैंने अगर हाइट का एग्जांपल ले लिया तो जो मेल गैमेट है उसके अंदर टॉलनेस का है फॉर एग्जांपल जो अलील है, जो जीन है हाइट का, और मैंने मान लिया कि मदर के अंदर शॉर्ट का है, ड्वार्फ का है। तो इधर से तो शॉर्ट आया, इधर से आया टॉल, क्योंकि सारे के सारे क्रोमोसोम मिल जाते हैं जाइगोट के अंदर। तो एक ही जीन को लेकर दो फॉर्म्स बन गई। जीन क्या था मेरे पास, हाइट का, लेकिन उसकी कितनी फॉर्म्स बन गई, दो, एक शॉर्ट और एक टॉल। शॉर्ट आई मैटर्नल से और टॉल आई फादर से, मतलब पैटर्नल से। तो इन दोनों फॉर्म्स को बोलते हैं अलील। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। मैंने ले लिया आई कलर का एग्जाम्पल। मैंने मान लिया कि जो फादर है, जो मेल गैमेट है, उसके अंदर जो आई कलर का जीन है वो किस कलर का है, ऑलिव मान लेते हैं। और जो फीमेल गैमेट है, मतलब कि जो मदर का गैमेट है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है आई कलर की वो मान लेते हैं ब्लू है। जब इन दोनों ने फ्यूज़ किया और जाइगोट बनाया तो जाइगोट के अंदर ये वाला क्रोमोसोम भी आया, ये वाला क्रोमोसोम भी आया, मतलब ऑलिव वाला भी आया और ब्लू वाला भी आया। तो एक ही कैरेक्टर है, एक ही जीन है, क्या, आई कलर, और उसके दो ऑप्शंस, दो फॉर्म्स, दो वेराइटीज़ बन गई जाइगोट के अंदर। इन्हीं दो फॉर्म्स और वेराइटीज़ को बोलते हैं अलील्स। आई होप ये सिचुएशन समझ आ गई होगी। अब अलील्स भी क्या हैं, दो सिचुएशंस में, दो कंडीशंस में एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी, मैं एक बार फिर से आई का एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखो 3 पॉसिबल कंडीशन बनती है। एक तो बन गई कि जो मेल गैमेट है उससे ऑलिव आई और इधर से आ गई ब्लू मदर से। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों की ही ऑलिव हो, दोनों की दोनों, फादर और मदर दोनों की आईज ऑलिव थी, इसीलिए ऑलिव ही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई नेक्स्ट जाइगोट के अंदर, तो दोनों ही ऑलिव वाले जीन ट्रांसफ़र किए। ऐसा भी हो सकता था कि दोनों के दोनों ने ब्लू वाले ही ट्रांसफ़र किए हों। तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशन बन रही है। अब इन्हीं के बेसिस पे ये जो कंडीशन बन रही है उस हिसाब से हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। पहली तो है होमोजाइगस और दूसरी है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है प्योर कंडीशन और हेट्रोजाइगस का मतलब है हाइब्रिड कंडीशन। अब कौन सी होमोजाइगस है और कौन सी हेट्रोजाइगस है, देखो यहाँ पर 2 अलग अलग फॉर्म्स बन रही हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक ऑलिव है एक ब्लू है। जब ऐसे अनसिमिलर सिचुएशन होती है, जब दोनों ये सेम नहीं होते हैं, तो उसको तो बोलते हैं हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड कंडीशन। और जब दोनों ऐसे सेम होते हैं, इसके अंदर भी दोनों ऑलिव है, इसके अंदर भी दोनों ब्लू हैं, तो सेम कंडीशन बन रही है फादर और मदर से जो जीन्स आई हैं, तो ये जब भी ऐसे सिमिलर कंडीशन बनती है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस या फिर प्योर कंडीशन। लेट्स गिव इट अ रीडिंग। देखो अलील्स, अलील इज एन अल्टरनेटिव वेरिएंट और वर्जन और फॉर्म ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन है लेकिन उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, वर्जन्स, वेरिएंट्स है। जैसे कि हमने यहाँ बात की थी हाइट में शॉर्टनेस की, टॉलनेस की। शॉर्टनेस आई मेल से, टॉलनेस आई फीमेल से।
सिमिलरली आई कलर के 2 ऑप्शंस बन गए। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ और फॉर्म्स है इनको क्या बोला, अलील बोला। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, कंसीडर द जीन फॉर हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल। जाइगोट के अंदर 2 डिफरेंट अलील होती है सेम जीन को लेकर, जो एक एक पेरेंट से आती है। अगर मेल पेरेंट टॉल है देन ही मे इन ट्रांसमिट द टॉल जीन टू द जाइगोट, बट इफ द मदर इज शॉर्ट और ड्वार्फ शी मे इन ट्रांसमिट द ड्वार्फ जीन। So the zygote contains 2 forms, tall and dwarf, for the same gene height. यही दोनों फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। अब ये जो अलील्स की 2 फॉर्म्स है वो सेम भी हो सकती है, वो डिफरेंट भी हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, सेम का मतलब कि फादर और मदर ने दोनों ने सेम अलील ट्रांसफ़र की है, डिफरेंट का मतलब फादर ने कुछ और मदर ने कुछ ट्रांसमिट की है। उसी के बेसिस पे 2 कंडीशंस बन गई, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कब हो गई, जब दोनों सेम ट्रांसमिट हुई है, और हेट्रोजाइगस जब फादर ने अलग की है और मदर ने अलग की है।